आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपनी कहानी आंखें सबको सुनाना चाहती हूँ। कहानी है, अम्मा, ऑटो वाला आपसे बात करना चाहता है। बिटिया ने आवाज लगाई। अभी सुबह सुबह उसे क्या काम हो गया मुझसे? मैं पूछती हूँ। आप ही देख लो, बेटी कहती है। मैं कहती हूँ, अभी स्कूल में देर हो रही है, बाद में आकर मिलने को बोल। और मैं अपने दैनिक कार्यों में लग जाती हूँ। ठीक आधे घंटे बाद फिर घंटी भी बजती है। मेहरी आकर कहती है, बीबी ऑटो वाला आया है। मैं झुंझलाते हुए बाहर आती हूँ और ऑटो वाले की याचना में आंखें देख पिघल जाती हूँ। लेकिन दूसरे ही क्षण अपने आप से वादा करती हूँ कि अब मैं और नहीं पिघलूंगी। कंपनी के सीईओ की पत्नी जो बन गई हूँ, उसकी आंखों में याचना है, कृतज्ञता है और मुझे लेकर ये आंखें बड़ी आशावान हैं। मैं पूछती हूँ, क्या बात है? वो कहता है, मेम साहब 10,000 रुपये चाहिए, फिर महीने महीने काट लीजिएगा। मैं अपनी आवाज में क्रोध प्रकट करते हुए कहती हूँ, 10,000 किस लिए? रुपए क्या पेड़ पर फलते हैं? वो मिमियाकर कहता है, मेम साहब बेटी का 11वीं में एडमिशन कराना है। ये तो केवल किताब, कॉपी और कपड़ों के लिए है। बच्ची के 10वीं में 95% नंबर आए हैं, इसलिए फीस तो पूरी माफ हो गई है। यहाँ तक का सफर सिर्फ आपकी दया से ही हुआ है। अच्छा पढ़ लेगी तो उससे अच्छा सुनहरा भविष्य दे पाऊंगा, नहीं तो फिर अपने जैसे ही एक ऑटो वाले की बीवी बनाना पड़ेगा। उसकी जबान के साथ उसकी आंखें भी बोलती जा रही थी और उसकी आंखों में आशा का भाव जारी था। मैं उसकी पहले वाली मेम साहब होती तो शायद कहती, अरे खूब, बहुत खूब, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी है और उसकी सारी पढ़ाई अब मेरे जिम्मे है। मेरे इस पुराने रवैये से बच्चे भी कई बार गुस्सा हो जाते थे कि मम्मा को तो सिर्फ ऑटो वाले की बेटी की चिंता रहती है, हमसे पहले उसका रिजल्ट देखना चाहती है और हमेशा उसे ही प्राइज देने की जल्दी पड़ी रहती है। लेकिन अब तो मेरा कायाकल्प हो गया है। मैं एक ऑफिसर से सीईओ की बीबी जो बन गई हूँ। पैसे आने के साथ मेरे अंदर की हृदय की करुणा भी खत्म होती जा रही थी। मुझे देखकर अब ऑटो वाले के चेहरे में आई आशा में आश्चर्य का भाव समाता जा रहा है। मैंने जोर देकर कहा, नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। ये महीना बहुत टाइट है, मुझे भी अपने बच्चों की फीस देनी है। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए ना मेरी जबान लड़खड़ाई, ना ही मेरी आंखों पर भी कोई फर्क पड़ा। बिना उसकी आंखों की ओर देखे मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पतिदेव ने पीछे से आवाज लगाई, अरे दे दो ना 10,000, समझना एक साड़ी खरीद ली है। मैं गुस्से में चिल्लाकर कहती हूँ, आप तो चुप ही रहिए, मेरे और नौकरों के बीच आप ना ही बोले तो अच्छा है। पति सन्न रह जाते हैं। इससे पहले तो इसका उल्टा ही हुआ करता था। मैं जब भी ऑटो वाले को उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए आए दिन पैसा देती थी तो यही पति झुंझलाए रहते थे। पूरे महीने का बजट बिगाड़ दिया। कब से प्लान किया था, इस महीने नाइके के एयर मैक्स जूते लूंगा, तो कभी किसी महीने उनकी जैकेट, तो कभी उनके रेमंड के कोट का प्लान मैंने धराशाही कर दिया था। एक बार तो घर की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई थी जब मैंने उसे ऑटो खरीद कर दिया था। वो पैसे हर महीने ऑटो किराए से मैं काट लेती थी, जिसे पूरा करने में मेरी बेटी LKG से 9वीं कक्षा तक पहुंच गई। मेरे पति बड़े आश्चर्य से मुझे देख रहे थे। मेरा ऐसा रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। देखते भी कैसे? ये रूप तो मैंने कल ही लेडीज क्लब की मीटिंग के बाद धारण किया था। मुझे एक मेरी मित्र जो अभी अभी बनी थी, जिसके पति किसी दूसरी कंपनी के सीईओ हैं, ने कहा, तुम क्यों इतना मेड, ड्राइवर, ऑटो वाला, माली, इनकी परेशानियों में फंसी रहती हो?
हम सब अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। अपने पिछले जन्मों में हमने इतने पुण्य कर्म किए हैं जिसका फल अब हम इस जन्म में उठा रहे हैं। तुम इनकी कितनी भी मदद करो, इन्हें पिछले जन्मों का फल तो भोगना ही है। मैं उसकी बातों में पूरी तरह से विश्वास कर लेती हूँ और 1 मिनट में बिना कुछ सोचे समझे उसी समय अपनी मेहरी, दूध वाले, धोबी, ऑटो वाले सबकी जिंदगी से कट जाती हूँ। मन ही मन में मैं एक आत्मविश्वास का भी अनुभव करती हूँ और इसकी पहली शुरुआत मैंने ऑटो वाले की चहकती आंखों में निराशा और दुख भरकर कर दी। ये ऑटो वाला भी मेरी जिंदगी में अपनी आंखों की वजह से ही आया है। 11 साल पहले एक बार मैं इसके ऑटो में बैठी थी और ये सारे रास्ते ऑटो चलाते हुए गुनगुनाता रहा। ऑटो से उतरते वक्त खुदरे पैसे ना होने पर मैंने उसे 5 रुपए क्या ज्यादा दे दिए। उसकी आंखों में एक जबरदस्त चमक और कृतज्ञता का भाव आ गया और उसने सिर झुकाकर मुझे धन्यवाद दिया। उसकी आंखों ने मुझे उसी पल उसका दीवाना बना दिया। जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि आंखें भी इतना बोलती हैं। उन आंखों ने बरबस मेरे कदम रोक लिए। मैंने पूछा, खुद का ऑटो है क्या? उसने कहा, मेम साहब ऐसे मेरे भाग्य कहाँ। उस समय मेरी बिटिया नर्सरी में जा रही थी और मुझे एक अच्छे ऑटो वाले की खोज भी थी, सो मैंने उसे अपनी बेटी के लिए रख लिया। मैं तो बस उन आंखों के करीब होती जा रही थी। पूरे घर के विरोध के बावजूद मैंने उसे ऑटो लेकर दिया, जिसका ताना आज तक पतिदेव मुझे देते रहते हैं। उन दिनों हमारे पास पैसे भी कम हुआ करते थे। उसके बच्चों को मैंने ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। हर दिन सुबह मुझे उसके आने का इंतजार रहता था। उसके आंखों की चमक, उनका उत्साह मुझे बड़ा आकर्षित करता था। मैं सोचती थी कि इतनी परेशानियों में उलझे रहने के बाद भी उसकी आंखों की चमक कैसे बरकरार है। इतनी निश्चिंतता, इतनी निश्चलता कैसे है। बिटिया भी ऑटो अंकल की दीवानी थी। कभी कहती, आज ऑटो अंकल की अच्छी कमाई हुई, तो अंकल ने हम सब ऑटो में बैठने वाले बच्चों को आइसक्रीम दिलाई। कभी बतलाती, एक बच्चे को चोट लगी तो अंकल ने डेटॉल से चोट साफ कर दी। इस तरह स्कूल से आने के बाद अपनी स्कूल की घटनाओं के साथ अपने ऑटो अंकल का जिक्र करना कभी न भूलती। ऑटो वाले की बेटी भी बहुत अच्छा पढ़ती थी। हर साल अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। दिवाली में उसकी पत्नी और बच्चों को वो हमारे घर लेकर आता था। पतिदेव और बच्चों के हंसी उड़ाने के बावजूद उसकी पत्नी को साड़ी, बच्चों को कपड़े और फटाके में जरूर देती थी। इस तरह ऑटो वाले को जीना मैंने ही सिखाया था। 3 दिन बाद सुबह सुबह बिटिया चिल्ला रही थी, मम्मा ऑटो वाला नहीं आया। मैं कहती हूँ ना, मैं कहने लगती हूँ, कोई बात नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, हमारे पास ड्राइवर है, ड्राइवर छोड़ देगा। उसके बाद 5 दिनों तक ऑटो वाला नहीं आता है। अब तक मेरा पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में मजे लूटने का ख्वाब भी टूटने लगता है। मन में एक ख्याल सा आता है, कम से कम इस जन्म में तो अच्छे कर्म कर अपना अगला जन्म सुधार लूं। ऐसा सोच मुझे अपने पिछले व्यवहार पर आत्मग्लानि होती है जो मैंने ऑटो वाले के साथ किया था। मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर मैं ऑटो वाले को ढूंढने निकल पड़ती हूँ। बेटी के स्कूल के पास जा दूसरे ऑटो वालों से पूछताछ करने पर उसके घर का पता चलता है। सीधे उसके घर पहुंच जाती हूँ। उसके घर के गली के कोने की दुकान पर नीचे चबूतरे पर एक जाना माना चेहरा है, लेकिन आंखें बिल्कुल शून्य हैं। पास जाकर देखती हूँ तो वही ऑटो वाला बदहवास, मैले कुचैले कपड़े पहने बैठा हुआ है। मैं सहम जाती हूँ क्योंकि वो आंखें मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। मेरे क्रूर व्यवहार ने उसे इतना व्यथित कर दिया कि उसकी आंखों में मेरी पहचान भी बाकी नहीं रही। मुझे देखकर चहकने और बोलने वाली आंखें पूरी तरह से शून्य हो गई हैं। उसके घर पहुंचने पर उसकी शोक मनाती बीबी और रोती बेटी मिलती है, जिनको देखकर ही मुझे एहसास हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है।
पूछने पर बीवी बतलाती है कि पैसे ना देने पर पूरे घर में उदासी हो गई। ऑटो वाला इतना खुददार था कि वह मेरे सिवाय किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाता था। मेरे मना करने पर वह टूट सा गया और उसने अपनी बेटी से कह दिया कि अब उसके पास पढ़ाने की ताकत नहीं है, और उसने हालात के सामने घुटने टेक दिए। मुझे एकाएक लगा जैसे उन सब की आंखों के जलते दिए मैंने बुझा दिए। लेकिन उसकी लड़की पर तो पढ़ाई का भूत सवार था। अपनी पढ़ाई के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उस नास पीटी बेटी ने अपनी बदमाश पड़ोसन की मदद से पैसों के लिए खुद को एक रात के लिए बेचने का फैसला कर लिया। अपने माता पिता को उसने इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी। वो एक व्यापारी के साथ किसी को बिना बताए कुछ घंटों के लिए एक होटल में गई। बदकिस्मती से उसी दिन होटल में पुलिस की रेड पड़ गई। उसकी बेटी को पुलिस पकड़ कर ले गई। बेटी को छुड़ाने में उनका सब कुछ बिक गया, लेकिन पुलिस की वजह से लड़की की इज्जत लुटने से बच गई। उसके बाद ऑटो वाला न तो किसी को पहचानता था, न किसी से बात करता था, बस एक टक देखता रहता। करे भी क्या? उसकी आंखों में चमक डालने वाली मेम साहब ने ही उसकी आंखों की चमक छीन ली थी। मैं तो ऊपर से नीचे तक कांपने लगती हूँ। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसका तो मुझे अंदाजा भी न था। अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना समय गंवाए मैंने एक निर्णय लिया और उन सबको अपने घर के ऑटो हाउस में मैं ले आई। इस बात को 5 साल बीत गए। ऑटो वाला अब मेरे पति की कंपनी का ड्राइवर है। उसकी लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। शाम को मेरी बेटी को ट्यूशन भी पढ़ाती है। छोटे दोनों बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन सब के बावजूद ऑटो वाले की आंखें अभी भी शून्य हैं। उसकी आंखों में अब भी मेरी पहचान नहीं है। मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब ये आंखें मुझसे फिर से बातें करेंगी।